साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। साथियों, जिस तरीके से देश के अंदर घटनाक्रम बदल रहे हैं, दलितों के ऊपर अत्याचार जिस तरीके से घट रहे हैं, उससे यही लगता है कि मनुवादी ताकतें फिर से इस देश में मनुस्मृति को लागू कर देना चाहती हैं। उन्हें संविधान का शासन किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। जिस तरह मनुस्मृति के समय में लोगों को जरा सी बात के लिए मृत्यु दंड तक दिया जाता था, ठीक वैसे ही आजकल हो रहा है। लखबीर सिंह के मामले में देखा जाए तो निहंग सिखों ने सिर्फ इतना सा आरोप लगाया कि उसने धर्म ग्रंथ को छू लिया था, जो उनकी धर्म और आस्था का मामला है, और उस मामले में इंसानों के लिए जो धर्म बनाया जाता है, उनके अगर धर्म ग्रंथ को छू लेना, मौत की सजा, और वो भी तालिबानी तरीके से तड़प तड़प कर मौत की सजा देना, जिस देश में जायज ठहरा दिया जाता हो, जिस देश के लोग उस तरह की सजा को जायज मानते हो, तो वो देश क्या तरक्की कर सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी इस कृत्य की आंच ठंडी भी नहीं हुई है। आगरा के अंदर एक और दलित उत्पीड़न का मामला सामने आया है, और यहां पर मनुवादी गुंडों ने अपना शिकार बनाया है एक सफाई कर्मी को। वाल्मीकि समाज से संबंध रखने वाले अरुण नाम के इस व्यक्ति का अपराध सिर्फ इतना था कि यह थाने में सफाई कर्मी का काम करता था, और इसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा करके पुलिस वालों ने ही इसे हिरासत में लिया, इसके परिवार के साथ मारपीट की और पुलिस कस्टडी में ले जा इस बदनसीब की हत्या कर दी। जिस तरीके से देश के अंदर ये सारे घटनाक्रम हो रहे हैं, वो चीख चीख कर यही बयान कर रहे हैं, अब ये देश कोई प्रगतिशील देश नहीं, बल्कि एक ऐसा देश बन चुका है जहां चारों तरफ अत्याचार ही अत्याचार फैला हुआ है। साल भर पहले मनीषा के साथ जो उत्तर प्रदेश में घटना घटित हुई, ठीक वैसा ही घटनाक्रम ये भी है। इसमें पुलिस के द्वारा एक युवक की हत्या कर दी जाती है और आरोप लगाया जाता है कि उसने चोरी की, और चोरी भी कौन सी जगह पर? पुलिस के माल खाने से 30 लाख रुपए की चोरी का इल्जाम उस बदनसीब पर लगाया गया। माल खाना कोई ऐसी जगह नहीं होती है जो उसे खुला रखा जाए, बल्कि उसके अंदर ताले भी लगाए जाते हैं। वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में भी होता है। पहरेदार बंदूक और हथियार के साथ उसकी पहरेदारी करते हैं। कोई सफाई कर्मी कैसे उस एरिया में जाकर के हाथ साफ कर सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है और इसके बारे में लोग लिख रहे हैं। लोकेश पूजा यूके जो एक कार्टूनिस्ट हैं, वो एक कार्टून के साथ इस घटनाक्रम के बारे में बात करते हैं। पुलिस हिरासत में अरुण वाल्मीकि की मौत, और ये कार्टून के रूप में इस फोटो को शेयर करते हैं। इसके साथ ही मूकनायक चैनल की पत्रकार मीना कोटवाल लिखती हैं, हाथरस के बाद अब आगरा, दलितों पर अत्याचार कब तक? ये सवाल वो जनता से पूछती हैं और सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछती हैं। इसके बाद मायावती जी लिखती हैं, आगरा में एक सफाई कर्मी की पुलिस हिरासत में हुई मौत अति दुखद व शर्मनाक। यूपी सरकार दोषियों को सख्त सजा दे तथा पीड़ित परिवार की पूरी मदद करे, बीएसपी की यही मांग है। इसके साथ अर्जुन सिंह लिखते हैं, आगरा जगदीशपुरा थाने के माल खाने में 3 दिन पूर्व हुई चोरी के आरोप में पकड़े गए सफाई कर्मचारी अरुण वाल्मीकि की पुलिस कस्टडी में हत्या किए जाने पर जिला अध्यक्ष विमल वर्मा बसपा प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन से मांग की है कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यानी कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना स्टैंड पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। इस हत्याकांड के सभी आरोपियों के खिलाफ आवाज मुखर तरीके से उठाई गई है। यहां तक कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी ने ट्वीट करके इसके बारे में सरकार को संज्ञान लेने के लिए कहा है। इसके साथ ही न्यूज 24 एक वीडियो शेयर करता है जिसमें आगरा के पुलिस कमिश्नर
अरुण वाल्मीकि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि उसकी मौत पुलिस कस्टडी में मार की वजह से नहीं बल्कि हार्ट अटैक की वजह से हुई है। न्यूज 24 ने ट्वीट करके कहा है, आगरा पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मी की मौत का मामला, मृतक अरुण के शरीर पर चोट के 4 निशान मिले। रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। जनपद आगरा में थाना जगदीशपुरा में हुई कस्टडियल डेथ को एज पर NHRC गाइडलाइंस का अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा पंचायतनामा बनाया गया एवं डॉक्टर का पैनल के माध्यम से PM कराया गया। अभी प्राप्त PM रिपोर्ट का अनुसार मृत्यु का कारण मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक लिखा गया। इस मामला का गहन से इन्वेस्टिगेशन कराया जा रहा है। लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं कमिश्नर साहब के इस बयान के ऊपर? भोला सिंह लिखते हैं, SP साहब कह रहे हैं हार्ट अटैक लिखा गया है, बाकी तो सब जानते हैं। यानी कि लोग पुलिस की मंशा के साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी मंशा पर भी सवाल खड़े करते हैं और सरकार की मंशा पर भी यहां सवाल खड़ा होता है। हर एक प्रकरण के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिर्फ प्रशासन के अनुकूल ही निकलती है। हर बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रशासन को बचाने का काम किया जाता है। सवाल इस तरह से लोग उठा रहे हैं। आगे संजय शर्मा लिखते हैं, अस्पताल में सालों इंतजार और सर्जरी के बाद मृत्यु हो तो भी वजह हार्ट अटैक ही लिखी गई डेथ सर्टिफिकेट पर। किसी अन्य डेथ का जिक्र करते हुए संजय शर्मा ने इस कोट को किया है कि पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी प्रशासन के लीपापोती का काम करता है और ये नया मामला नहीं है, पहले भी इस तरह का मामला हो चुका है। आगे अनिरुद्ध सिंह विद्रोही लिखते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अरुण वाल्मीकि के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और OSD की नौकरी व हत्यारों को कड़ी सजा दिलाएं। यूपी के मुख्यमंत्री को टैग करके अनिरुद्ध सिंह विद्रोही ने अपने ट्वीट को लिखा है और उन्होंने हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रोफेसर दिलीप मंडल लिखते हैं, पुलिस की गलती से लखनऊ में मारे गए विवेक तिवारी की विधवा को यूपी सरकार ने क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी दी। अब घोषणा की गई कि पुलिस हिरासत में आगरा में मारे गए अरुण वाल्मीकि के एक परिजन को भी नौकरी मिलेगी। वह कौन सी नौकरी होगी, अंदाजा लगाइए। सवर्ण समाज के व्यक्ति के लिए मृत्यु पर क्लास 1 अफसर की रैंक मिल जाती है, तो क्या यहां भी क्लास 1 रैंक की पोस्ट एक ऐसी समुदाय के व्यक्ति को मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या इसमें भी सरकार की तरफ से कोई दो तरफी या भेदभावपूर्ण बात कही जाएगी या भेदभाव बरता जाएगा? ये आपको देखना बाकी है। बीजेपी का विरोधी नाम से एक ट्विटर हैंडल है, वो लिखते हैं, मनीष गुप्ता की मौत भी पुलिस कस्टडी में हुई थी। उसके परिवार को 45 लाख और सरकारी नौकरी दी, लेकिन अरुण वाल्मीकि के लिए ना ही कोई सहायता राशि का ऐलान हुआ है और ना ही नौकरी का। आखिर यह भेदभाव क्यों? प्रशासन की नियत पर सवाल तो बनता है, क्योंकि मनीष गुप्ता की मौत के समय आनंद फानन में ही सही हर तरह का ऐलान बहुत जल्दबाजी में किया गया, लेकिन अरुण वाल्मीकि की मौत पर प्रशासन ने किस तरीके से चुप्पी साधी हुई है, वो काफी मायने में भेदभावपूर्ण बात कही जा सकती है। इसी के साथ नेशनल दस्तक की तरफ से ट्वीट किया गया है, कांग्रेस का दलित अत्याचार के प्रति सिलेक्टिव विरोध की वजह आपको क्या लगती है? सिंगू बॉर्डर पर दलित मजदूर की हत्या पर बिल्कुल चुप्पी, वही आगरा के सफाई कर्मचारी की मौत पर बोलना। क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में दलितों के सिर्फ वोट प्राप्त करने के लिए ही ऐसा कर रही है? नेशनल दस्तक की तरफ से आए इस ट्वीट में कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़ा किया गया है कि जहां
कांग्रेस शासित राज्यों में दलितों के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो कांग्रेस के लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं, उनकी तरफ से कोई ट्वीट तक भी नहीं किया जाता। लेकिन अगर बीजेपी के शासन वाले उत्तर प्रदेश के अंदर कोई घटना घटती है तो सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले कांग्रेस के ही लोग होते हैं। वहां घरों पर जाकर के मिलते हैं, लेकिन पंजाब या छत्तीसगढ़ के अंदर अगर किसी तरह से कोई दलित उत्पीड़न की घटना होती है तो उस पर कांग्रेस वालों को सांप क्यों सूंघ जाता है, ये मंशा इस ट्वीट में जाहिर की गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने एक नारा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। कांग्रेस के इस नारे पर तंज कसते हुए सूरज कुमार बौद्ध लिखते हैं, उत्तर प्रदेश लड़की हूं लड़ सकती हूं, पंजाब लखवीर की हत्या पर बोल नहीं सकती। यानी कि पंजाब के अंदर अगर लखवीर सिंह की हत्या की जाती है तो वहां पर ये लड़ना तो छोड़िए, बोलना तक भी भूल जाते हैं। जीतू राजौरिया लिखते हैं, दलित आर्थिक कमजोरी खुद लाना चाहते हैं, अब देखना करवा चौथ पर 5 से 10,000 रुपए तक से निपटेगा। जीतू का ये ट्वीट SC/ST समाज के अंदर बढ़ रहे पाखंडवाद पर एक करारा तमाचा है। करवा चौथ का व्रत क्या समझ में आता है? क्या इससे किसी के पति की, किसी व्यक्ति की उम्र बढ़ सकती है? ये किस तरह का लॉजिक है? लेकिन इसके लिए SC/ST समाज के लोग हजारों की संख्या में रुपया पानी की तरह बहा लेते हैं। इनसे पूछिए, क्या इनकी मां ने, इनकी दादी ने करवा चौथ का व्रत किया था? क्या इनके बाप, इनके दादा छोटी उम्र में मर गए थे? अगर वो लंबी उम्र तक जिए हैं तो इन लोगों को कौन सा डर खा रहा है, कौन सी मौत खा रही है, जिसके डर से ये करवा चौथ मनाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह लिखते हैं, आलू 40, टमाटर 80, भिंडी पहुंची 50 पर, मोदी जी चाव रहे मशरूम, जनता की रोटी चल रही अचार पर। मोदी जी के ऐशोआराम पर तंज कसते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये ट्वीट किया है कि मोदी जी मौज मस्ती में डूबे हुए हैं, उन्हें इस देश की जनता के सुख दुख से कोई सरोकार नहीं है। लोगों के पास रोजगार है, लोगों के पास खाने के लिए उपयुक्त साधन है। हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 101वें स्थान पर पहुंच गया है। इस बात की मोदी जी को कोई चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने ऐशो आराम से मतलब है। DS अंबेडकर लिखते हैं, ये चुनावी हवन कर रहे हैं या चैटिंग चल रही है या पूजा करने का सिर्फ दिखावा हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने एक फोटो शेयर की जिसमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और जनपल यादव हवन की सामग्री जुटा करके इकट्ठी रख करके फोन में लगे हुए हैं। तो साथियों, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि दलितों के ऊपर आखिर अत्याचार इतना बढ़ क्यों रहा है? क्या कभी इस सब पर लगाम लग पाएगी? क्या कभी हम इस तरह की बर्बरता से बाहर निकल पाएंगे? क्या इस देश में जाति के नाम पर होने वाला ये अत्याचार कभी रुक पाएगा? अगर इसका जवाब हमें खोजना है तो इसका जवाब हमें सिर्फ संविधान के अंदर ही मिल सकता है। और अगर संविधान जब तक लागू है तब तक इस देश में SC/ST और OBC के लोग जी रहे हैं, वरना उनके लिए वही नारकीय द्वार खोल दिए जाएंगे जो मनुस्मृति लागू होने के समय पर किए जाते थे। यानी कि संविधान से पहले जिस तरीके से नारकीय जिंदगी जीने के लिए जो लोग मजबूर थे, वैसे ही इन्हें मजबूर किया जाता रहेगा। अब की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस घटनाक्रम पर नजर बनाए रखिए। कमेंट्स में अपनी राय जरूर भेजें। तब तक के लिए नमस्कार।